राधा जब पेपर पर साइन करती है तो मुकेश पूछता है कि अब तो तुम खुश हो, साइन भी कर चुकी, 30 लाख रुपए भी तुमको मिल गए, 12,000 पर मंथ तुमको मिलेंगे और तुमको ये आज़ादी जो तुम चाहती थी। आज उनका तलाक हुआ है और साइन करने के बाद राधा अपने वकील के साथ सीधे चली जाती है बाहर की तरफ और पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखती है। राधा जाती है, गाड़ी में बैठ जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है और इसी के साथ साथ उनके रिश्तों का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। राधा और मुकेश अब अलग अलग रहने लगे। राधा अपने मायके रहने लगी। राधा को 1 महीने तक बहुत ही लाड प्यार दुलार मिला, जैसे एक मायके में मिलता है। दूसरा महीना आया तो व्यवहार में कुछ बदलाव मिला। बदलाव का मतलब भाभी बोलती थी कि आपको ये करना चाहिए, थोड़ा सा काम धाम सीख लो, आपको ये करने नहीं आता। फिर 1 महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे बीते तो सारे परिवार वालों के कुछ भेदभाव दिखने लगे। अब राधा इस चीज़ से परेशान होने लगी। घर से बाहर जाती थी तो लोग बोलते थे कि अब तो इसका तलाक हो गया, पूरी ज़िंदगी यही रहेगी। मुकेश का पहले तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने राधा की अच्छे से बुराई की गई और उस बुराई करते टाइम मुकेश का खूब ख्याल उनके परिवार वालों ने रखा, क्योंकि वो राधा को बुरा बता रहे थे। उसके बाद सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। फिर मुकेश को टाइम पे खाना पीना कपड़े लत्ते या उनके जितने भी काम होते थे वो कोई नहीं करता था। अब करता भी था तो एक मुंह बना रहता था कि अपना घर तो संभाल नहीं पाए और दूसरों पे उंगलियां उठाने चले हैं। इधर राधा भी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन राधा छत पे गई और रोने लगी। आसमान को देख के ऐसे सिसक के रो रही है। सोच रही है क्या मैंने ऐसी गलती की। फिर अपने बातों को याद कर रही है कि क्या अगर मैंने कोशिश किया होता अपना रिश्ते को बचाने के लिए तो शायद आज मेरा खुद का घर होता जहाँ पे मेरा अपना अधिकार होता। वो ऐसे परेशान होकर रो रही थी, तभी उसको याद आया कि चलो मैं मुकेश को फ़ोन करती हूँ। और उसने मुकेश को फ़ोन किया। उसको डर था कि कहीं मुकेश उससे बात ना करे। जब उसने रात को फ़ोन किया तो मुकेश बोला कि कैसी हो राधा, तो राधा रोते हुए बोली ठीक हूँ। राधा सिसकते हुए धीमी आवाज़ में रोते हुए बोल रही है कि हाँ ठीक हूँ, आप बताइए। मुकेश बोलता है कि मैं भी ठीक ही हूँ। राधा बोलती है, राधा को लगा कि मुकेश भी परेशान है। राधा ने बोला कि क्या हम अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं। हम दोनों ने जो भी गलतियाँ की या जिसकी भी बातों में हम लोग चढ़ावे में आकर ये डिसीज़न लिए, क्या हम इसको एक और मौका दे सकते हैं, क्या हम लोग फिर से एक हो सकते हैं। मुकेश बोलता है हाँ, लेकिन हम लोगों को एक वादा करना पड़ेगा कि इसके बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अपने रिश्ते को बचाने के लिए मुकेश ने कहा हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी तुम पर शक नहीं करेंगे और हम दोनों के बीच में कोई भी गलती होगा तो हम लोग पहले आपस में बातचीत करेंगे, उसको सुलझाएंगे। राधा बोली ठीक है। मुकेश बोला मैं तुरंत आऊँ। राधा बोली हाँ। और मुकेश बिना किसी झिझक के रात को ही निकल दिया और 5 घंटे का सफ़र वो अकेले तय किया। 5 घंटे में वो सुबह राधा के पास पहुंच जाता है। उसके पापा दरवाज़ा खोलते हैं। राधा बहुत खुश होती है, उसको तसल्ली मिलता है कि अब वो अपने घर जा रही है और बिना किसी से कुछ कहे बैग उठाती है और दोनों लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। हमें अपने रिश्ते को बचाने के लिए ज़रूर एक बार झुक जाना चाहिए, क्योंकि अपना अपना घर ही होता है।